हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ही एक चीज़ मान लेनी चाहिए कि एनालिसिस कभी कभी गलत होती है। तो इतना हफ्ता जब हम सही सही एनालिसिस आपको दिए हैं तो हम बोले हैं कि हाँ, हमारे लेवल्स के अनुसार काम हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते हमारी जो एनालिसिस थी कि निफ्टी न्यूट्रल जोन के अंदर रह के धीरे धीरे जाएगी ऊपर की तरफ। आपको शायद 3 लेवल दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कुल मिला के आप लेवल्स की कैलकुलेट करें तो ये है 900, 11,900 और ये है 12,200। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 लेवल ऊपर दिख रहे हैं बोल के बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली थी। हम लोग बोल ही दिए थे कि लगभग 300 पॉइंट की रेंज है जब जितनी मैक्सिमम ऊपर जा सकती है। और आप जैसे देख सकते हैं ये मोस्ट लाइकली केस था, और एक बार प्री मार्केट में ये 12,124 तक पहुंच भी गई थी। लेकिन हम लोग एक चीज़ आपको पहले ही बताए हैं कि 12,000 की एक लाइन एक साइकोलॉजिकल बैरियर जैसी बन गई है निफ्टी के लिए। और जब भी ये 12,000 को टच कर रही है इसमें बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। लगभग ये तो 2 बार बड़ी बड़ी कैंडल आपको यहीं पे दिख रही है जो 12,000 पे टच करने पे हो गई थी। और बीच में भी अब ये वाला कैंडल भी देखिए, इसमें भी 12,000 के बाद करेक्शन हुई थी, लेकिन उसी दिन संभाल भी लिया था। तो एक चीज़ अभी आप समझ लीजिए कि ये जो 12,000 की लाइन है, आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो 12,000 आने पे आपको शॉर्ट टर्म वाले पोजीशंस को एग्ज़िट करना है। लेकिन ये जो अभी फॉर्मेशन दिख रही है ये एक डाउन ट्रेंड है, और इसको आप शायद इसमें शायद थोड़ी बहुत साइडवेज भी लग रही है और डे चार्ट के अनुसार साइडवेज भी है। हमने आपको लेवल्स थोड़ा दिखा देते हैं। क्या बोले थे कि ये थी हमारी कि ऊपर की तरफ खिसकते खिसकते जाएगी, और ये भी हम बोल देते हैं कि उसके बाद एक करेक्शन आती है, क्योंकि ये देखी गई है कि 12,000 के ऊपर जब भी जा रही है ज़ोर से करेक्ट कर रही है। तो मुझे जैसे लग रहा था कि ऊपर नीचे होके लगभग मैक्स टू मैक्स ऊपर जाएगी, फिर नीचे 11,800 के आसपास आ सकती है। लेकिन आज हमने देखा कि ये पूरा हफ्ता तो शायद इसी रेंज के अंदर ही थी, लेकिन आज करेक्शन करके 11,550 जो हमारा मेजर सपोर्ट था, अभी आपको हम चार्ट पे दिखाएंगे कि कितनी एक्यूरेसी के साथ ये लेवल काम हुआ है। देखिए 11,550 आपको जो लेवल हम लोग लगा दिए थे वही लेवल आज की बॉटम लग गई और वहीं से इसने घूमा। तो ये अभी एनालिसिस करना एक टाइप के लिए बहुत इजी हो गई है, क्योंकि ये जो हमारी लेवल लगी हुई है ये 11,550 और उसके नीचे था 11,400 जो हमारा एकदम फाइनल लेवल था कि उसके नीचे डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी संभाल ली है। तो ये हमारी एक रेंज थी जब निफ्टी इसके अंदर थी, तो इस रेंज को काटने के बाद हम डाउन ट्रेंड को ही पकड़ेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड के लिए आपको बोला गया था कि 11,550 इसकी एक लोअर साइड की रेंज बन जाती है। तो अभी जो बन चुकी है वो आपको दिखा देते हैं। ये आपकी आए 11,700 और 11,550 इसका सेंटर पॉइंट है, और ये आया 11,400 आया इसका फाइनल पॉइंट। आप सभी देख सकते हैं कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि 12,000 से हम लगभग 500 पॉइंट की करेक्शन कर चुके हैं। तो ये क्या हो सकता है वही हम दिखाएंगे, और बहुत सिंपल से दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो वॉलेटिलिटी है इसीलिए मार्केट एक दिन में 300 ऊपर और 300 नीचे जा रही है। तो इस टाइम में हमको प्रेडिक्शन देख के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों साइड का ही काम होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। और आपको वैसे टाइम में ट्रेडिंग कम करने होते हैं, ऐसे ही काम किए जाते हैं तो आपका पैसा बचा रहेगा, क्योंकि इस टाइम में ट्रेड करते हुए पैसे हाथ से चले जाएंगे। और मेरा भी कुछ गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया है, क्योंकि मेरा एनालिसिस चलता रहता है, तो बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ ट्रेड लेता रहता हूँ, और लॉस भी हुआ है। लेकिन लॉस के लिए एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप भी मेरे जैसे ही है कि ट्रेड ना करके आप नहीं रह सकते, क्वांटिटी को एकदम कम कर दीजिए। छोटे छोटे लॉस होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन क्वांटिटी आप अगर 100 शेयर में काम करते हैं तो 10 शेयर में कीजिए। आपका हाथ भी चलता रहेगा लेकिन पैसा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा
वॉलेटिलिटी है, आपको दिख रहा है वो चार्ट में क्या ऊपर नीचे होके जा रहा है। हाँ, इसमें इलियट्स लग रहे हैं, सब कुछ सही है, टेक्निकल के अनुसार ही काम हो रहा है, लेकिन इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और कोई एक साइड की मोमेंटम नहीं है जिसमें एक्चुअल पैसे बनते हैं। तो अभी हमने आपके सामने जो रेंज लगा दिया, ऊपर 11,700 और नीचे 11,400, ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, ये रेंज के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं कि इस रेंज के ऊपर मोमेंटम से निकल रहा है, जैसे ये मोमेंटम काफ़ी अच्छी बनी है आज एंड में, लेकिन इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो आप यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन ये जोन के अंदर आ जाएगा फिर काट दीजिए, जोन के एकदम बॉटम में आ जाता है तो वहाँ से कुछ घूम रहा है तो आप ले सकते हैं, या ये जोन का मिड पॉइंट भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से आप छोटा स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी जितना लग रहा है इसको इस जोन के ऊपर बाई और नीचे सेल करके चलना है, लेकिन नीचे भी उतना नहीं जाएगा बोल के मुझे तो नहीं लग रहा है नीचे इतना जा सकता है। मेरे लिए कंफर्ट जोन रहेगा कि अगर यहाँ से मुझे मिल रहा है मैं छोटा स्टॉप लॉस के साथ सोच सकता हूँ, या यहाँ से भी मुझे मिल रहा है कि मोमेंटम के साथ जा रहा है, मैं छोटा स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में सोच सकता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ तो है कि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर 11,700 के ऊपर भी ले रहे हैं तो इसकी 11,900 पहुँचते पहुँचते इसकी दम निकल जाएगी। तो ये साइडवेज मार्केट में छोटा मोटा दिन के अंदर 1 घंटा 1.5 घंटा का इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम के लिए ऑप्शन या फ्यूचर में मुझे तो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट वो स्टेज में पहुंच गई है जिसमें मार्केट साइडवेज हो गई है, स्टॉक्स भी नहीं चल रहे हैं। तो इस सब टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में काम करके मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा है। एक मार्केट की कुछ एक रुख आ जाएगी, वो मार्केट की जो रुख आ जाएगी वो नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और सामने हमारा यूएस का इलेक्शन भी आ रहा है तो उसके हिसाब से भी मार्केट की वॉलेटिलिटी हमने जैसे डिस्कस किया है ज़्यादा ही रहेगा। अभी देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी को, हम आपको डे चार्ट में दिखा देते हैं कि हमने बात किया था कि ये वाला कैंडल के ऊपर बोले थे कि थोड़ा एक बार ऊपर जाके घूम के आएगा, लेकिन उस दिन निफ्टी प्री मार्केट में ही 12,000 के ऊपर चली गई और प्री मार्केट में ही उसने 1% की करेक्शन नीचे की तरफ कर ली। तो बैंक निफ्टी उस दिन इसका जो 3 वेव्स में ऊपर गया, इसका फाइनल जो वेव था वो प्री मार्केट में ही ख़त्म हो गया, वो चार्ट पे आया ही नहीं और वो नीचे आ गया। ये बहुत अजीब लग रहा है आपको सुन के शायद, लेकिन हमने उस दिन प्री मार्केट में 9 बजे से 9-7 तक आप देख सकते हैं कि उसमें सारे चीज़ ऊपर ओपन होके प्री मार्केट में ही सब सेल ऑफ कर दिए और उसी दिन इतनी बड़ी करेक्शन हो गई। तो ये भी हमारी लगे हुए लेवल्स से ही घूमा है। और आप देख लीजिए 24,500 हमारा एक लेवल था और 24,800 भी आपको हम दिए थे। देखिए आप बैंक निफ्टी का लेवल दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल 24,780, ये माइनर रेजिस्टेंस थी, यहीं से घूम जा रही है। तो हमने सोचा था कि इस बार शायद एक बार 25,200 के आसपास आके फिर ज़ोर से करेक्ट करेगी, लेकिन उसने उसी दिन प्री मार्केट में ही थोड़ी ऊपर नीचे करके करेक्शन कंप्लीट कर ली और उसी के बाद वहाँ से गिरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लेवल्स लगे हुए हैं और 23,500 जो है वो हमारी फाइनल सपोर्ट थी और 23,900 हमारी मेजर सपोर्ट थी। तो अभी देख लेते हैं कि अनुसार लेवल्स के अनुसार कैसे काम हुआ है। तो आप 23,900 आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है और ये एक आज वहीं पे क्लोजिंग दे के गई है। तो अगर आपको वीक के बीच में हमने जो वीडियोस बना रहे थे ट्रेडिंग के अनुसार, यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि एक रेंज है, इस रेंज को काट के ऊपर जाएगा तो आप बाई में ले सकते हैं। और ये वाला दिन नेक्स्ट दिन काम भी हुआ। उसके बाद हम बोले थे कि और थोड़ा ऊपर जा सकता है एक लेग और उसके बाद करेक्शन होगा, लेकिन हम सोचे थे एक दिन थोड़ी बहुत साइडवेज रहेगी, लेकिन मार्केट इतनी फास्ट हो गई है कि वो यहीं से उसने उसी दिन सुबह सुबह ही करेक्शन कर लिया और हमने इसमें प्रॉफिट भी नहीं कर पाए क्योंकि हम सोच रहे थे थोड़ा ऊपर जाके घूमेगा, लेकिन ये मार्केट काम नहीं करने दे रही है सही से। तो ये जो हमारी रेंज हम वीक के बीच में आके लगा के गए थे, आप देख सकते हैं आज भी उसी रेंज के अंदर आके क्लोजिंग दिया है, लेकिन वो रेंज के नीचे की तरफ आ चुकी है। तो ये रेंज नीचे की तरफ काटने से बैंक निफ्टी वीक हो चुकी है
तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में वही रेंज के अंदर नीचे की तरफ जाके आज क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये सही से डाउन ट्रेंड हो गया और पहले से हम बोल रहे हैं बैंक निफ्टी वीक है। और बैंक निफ्टी का जैसे हमने लेवल्स दिए हुए थे 23,900, ये भी काट गया और इसके नीचे 23,500 था, इसके ऊपर हम लोग घूम गए हैं। तो एक चीज़ अभी बैंक निफ्टी में बता देते हैं, बैंक निफ्टी में अभी पैसे कमाना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुके हैं और यही होता है बैंक निफ्टी में, हर समय यही चीज़ होता है। बीच बीच में इजी मूव मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपको यही होता है कि बैंक निफ्टी आपका पैसा आसानी से नहीं कमाने देती है। तो बैंक निफ्टी को मुझे जितना लग रहा है कि अभी और उतना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से ऊपर नीचे हो रही है। अगर आपको ट्रेडिंग सही से आती है, फिर भी मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इसकी RSI और डाइवर्जेंसेस देख के आप कहीं पे भी आपको वेव्स गिन के 5th लेग की टॉप लग रही है तो आप शॉर्टिंग साइड में खेल सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट तो आएगी आपको। लॉन्ग साइड में आपको जैसे दिख रही है, देखिए मोमेंटम जो होता है ये नीचे जब आ रहा है, स्पीड से आ रही है, तो इसकी नीचे आने का वेट कीजिए। उस टाइम में अगर आप पकड़ पाएंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, लेकिन इसको लॉन्ग साइड में खेल के पैसे नहीं आ रहे हैं अभी। और मैंने दोनों साइड में कोशिश करके देख लिया है, तो ये साइड में पैसे आ रहे हैं, ये साइड में आप देख रहे हैं कैसे ऊपर नीचे होकर जा रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड घुमा के 24,056 ये लेवल हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर मोमेंटम से नहीं निकल रही है, तब तक आप सी या फ्यूचर बाई मत कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि नीचे आने का कोई चांस है तो उस टाइम में आप पी बाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला दूं कि ये रेंज के अंदर कुछ नहीं करना है। अगर शॉर्ट करनी है तो रेंज के नीचे फिर ज़ोर से निकल रहा है तो एक शॉर्ट बन सकती है, या रेंज के ऊपर जाके ये जो जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वहाँ से शॉर्ट हो सकती है। अभी जहाँ पे खड़ी है रेंज के अंदर वहाँ पे शॉर्ट नहीं बन सकते। ये जो डबल टॉप वाली पैटर्न बन चुकी है ये एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसका आने वाले हफ्तों में ही भी मैं देख रहा हूँ कि ये और नीचे जाएगा, क्योंकि इसकी डबल टॉप एक्टिवेट हो चुकी है और डबल टॉप के बाद इसमें कभी ना कभी नीचे आएगी। तो ये थी बैंक निफ्टी में। मुझे जितना लग रहा है कि आपको अगर सही से ट्रेडिंग आती है तो आप छोटे ऑप्शन में, मतलब छोटे प्रीमियम लगा के ऑप्शन में शॉर्ट साइड में खेल सकते हैं, मतलब पी के साइड में खेल सकते हैं। सी के साइड में देखिए बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। निफ्टी में वो ऐसा नहीं है, निफ्टी ऊपर नीचे दोनों साइड में लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें भी नीचे का तरफ ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रही है, जो एक डाउन ट्रेंड की चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। तो इसीलिए अभी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों डाउन ट्रेंड में है और उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। इसके साथ एक स्पेशल चार्ट आज डिस्कस कर लेते हैं जो है रिलायंस। और रिलायंस में हमने आज ट्रेडिंग करने का कोशिश किया, ऊपर भी कुछ लिया था, फिर नीचे कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर ऊपर गया और ट्रेडिंग नहीं करने वाला था, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, पूरा रेंज बाउंड ही था आज आप जैसे देख पा रहे हैं। लेकिन हमने जब ट्रेडिंग छोड़ दिया कि नहीं आज और नहीं करेंगे, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, लिमिट के अंदर रह रहा है, रेंज के अंदर रह रहा है, तब फाइनली इसमें जो चाल आई वो काफ़ी अच्छी थी। ये चाल आपको दिखानी थी, ये जो चाल आई अपनी रेंज को भी तोड़ दिया और काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ निकला। तो ये जो फाइनल जाके इससे निकल के गई है, ये डे चार्ट में भी देखिए, ये अच्छी साइन है। पिछले दिन भी ग्रीन कैंडल थी, आज भी ग्रीन कैंडल में कंप्लीट हुई है। और रिलायंस में एक लेवल आता है 2050 का, जो इसकी एक बहुत अच्छी प्राइस है मेरे मानने में। और आप देखिए डे चार्ट में भी 100 दिन की EMA के ऊपर इसने एक रेजिस्टेंस, मतलब गई तो थी उससे भी नीचे, लेकिन उसके बाद रिकवर कर ली है उसी दिन। तो एक चीज़ कहीं पे लग रहा है देख के कि रिलायंस में नेक्स्ट हफ्ता एक चाल आ सकती है ऊपर की तरफ। इसकी करेक्शन भी काफ़ी हो चुकी है, 2300 रुपये से लगभग 2000 रुपये, 300 रुपये की करेक्शन हो चुकी है रिलायंस जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में।
तो जो लोग थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए लेना चाहते हैं, अगर यहाँ से 2050 के ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, या आज भी ले सकते थे अगर कोई ऐड करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपको शायद एक आइडिया आ गई है कि मार्केट भी अभी कंफ्यूज्ड है और इसीलिए एनालिसिस भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपके लिए हम लोग एनालिसिस के साथ रेंज और लेवल्स अच्छे तरीके से बना दिए हैं। आपको काम कम करने के लिए बोलेंगे और बाकी का आप ट्रेड एडवाइज़र से सलाह करके करेंगे। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हम हर हफ्ते आपको एनालिसिस पहुंचा देते हैं जैसे हमारी ड्यूटी है। तो आपको पसंद आ रहा है तो आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और हफ्ता में आपका कैसा ट्रेडिंग रहा आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे।